विघ्नध्वंतनिवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेभ पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौघगणप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पिछले बार प्रवचन में पाठ में हमने भगवान वेदव्यास जी के पुत्र रूप में साक्षात रुद्र जी शुक रूप से पैदा हुए, ये हमने सुना है। मनुष्य को जैसे कामादि दोष है, वैसे भगवान को कदापि कामादि दोष नहीं है। भगवान सर्व दोषों से दूर है। सर्व दोष दूर परमात्मा का पुत्र होना ही एक सौभाग्य है। इसके लिए रुद्र जी ने भगवान नारायण को उद्देश्य में रखकर तपश्चर्या की। तभी भगवान ने उसको मेरे पुत्र के रूप में आप जन्म लो, ऐसा आशीर्वाद किया। दुष्ट लोगों को मोहित करने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने रुद्र जी को उद्देश्य से हम तप कर रहे हैं ऐसा दिखाया। वास्तविक में भगवान किसी को उद्देश्य में रखकर तपश्चर्या नहीं करते। ऐसे भगवान और रुद्र जी ने ये सब नाटक रचा। तभी रुद्र जी भगवान वेदव्यास जी के पुत्र रूप में पैदा हो गए। वो शुकाचार्य जी, रुद्र जी जब शुकाचार्य के रूप में जन्म लेकर आए, तभी उनमें वायुदेव ने प्रवेश किया। मुख्य प्राण ने भगवान मुख्य प्राण ने शुकाचार्य जी में प्रवेश किया। क्यों किया? व्यासस्य सेवार्थम, भगवान के सेवा का सदवकाश प्राप्त हो, इसके लिए वायुदेव ने अर्थात मुख्य प्राण जी ने भगवान शुकाचार्य में प्रवेश कर दिया है। तभी व्यास रूपी भगवान ने शुकाचार्य जी को सब ज्ञान दे दिया। ज्ञानम ददो भगवान सर्ववेदान सभारतम भागवतम पुराणम, भागवत पुराण का ज्ञान दिया, सर्व वेदों का ज्ञान दिया, सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसी प्रकार भगवान ने वेदव्यास जी ने शुकाचार्य जी को सर्वज्ञ बना दिया। तभी इसके बाद में क्या हो गया, हम श्लोक नंबर 74 पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से ये जो पीडीएफ है श्लोक, वो स्क्रीन में दिखाने का कोशिश में करूँगा। अभी सिस्टम में इस सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 74। शेषोऽथ पैलं मुनिमाविशत्तदा, शेषोऽथ पैलं मुनिमाविशत्तदा, वीशस्सुमन्तुमपि वारुणिं मुनिम्, वीशस्सुमन्तुमपि वारुणिं मुनिम्, ब्रह्माविशत्तमुत वैशम्पायनम्, शक्रश्च जैमिनिमथा विशद्विभुः। शेषोऽथ पैलं मुनिमाविशत्तदा, वीशस्सुमन्तुमपि वारुणिं मुनिम्, ब्रह्माभिषत्तमुत वैशम्पायनं, शक्रश्च जैमिनिमथा विशद्विभुः। भगवान वेदव्यास जी उपदेश कर रहे हैं। सभी देवताओं को भी फिर से उपदेश लेने का तवक है, इच्छा है। साक्षात सब देवताओं ने भगवान वेदव्यास जी से ज्ञान तो ग्रहण कर ही लिया है, लेकिन फिर से भगवान उपदेश कर रहे हैं, तो ये छोड़े क्यों? इस सदवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए। इस उद्देश्य से वेदव्यास जी के जो पैल, सुमंतु, वैशंपायन इत्यादि शिष्य थे, उन सभी शिष्यों में फिर अनेकानेक देवता उनमें प्राप्त हो गए। शेष नाम जो शेष भगवान है, सर्प रूप से
रहने वाला शेषदेव है, वो पैल मुनि में आविष्ट हो गया। विषः, विष का मतलब क्या है? विषः दीर्घ है। विष का मतलब है गरुड़। वि मतलब पक्षी, उस पक्षियों का राजा ईशः राजा। विषः पक्षी श्रेष्ठ कौन है? गरुड़ है। वो गरुड़ जो है वो सुमंतु ऋषि में प्राप्त हो गए। उपदेश काल में शेष भगवान पैल ऋषि में प्राप्त हो गए। गरुड़, सुमंतु मुनि और भृगु ऋषि में वारुणिम मुनिम, वरुण के पुत्र भृगु ऋषि, उनमें भी ये गरुड़ प्रविष्ट हो गया। साक्षात ब्रह्मदेव वो वैशंपायन में प्रविष्ट हो गए। शक्रश्च जैमिनीम, शक्र का मतलब है इंद्र, वो इंद्र जो है वो जैमिनी ऋषि में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार ये देवता लोग एक एक ऋषि में प्रवेश कर कर फिर से भगवान से उपदेश पा रहे हैं। ये यही 75 श्लोक में कहा जाता है। हम श्लोक नंबर 75 देखेंगे। कृष्णस्य पाद परिसेवनोत्सुकाः, कृष्णस्य पाद परिसेवनोत्सुकाः सुरेश्वरा विविशुराशुतान्मुनीन्, सुरेश्वरा विविशुराशुतान्मुनीन् समस्त विद्याः प्रतिपाद्यतेष्वसौ, समस्त विद्याः प्रतिपाद्यतेष्वसौ प्रवर्तकांस्तान्, प्रवर्तकांस्तान् विददे हरिः पुनः, प्रवर्तकांस्तान् विददे हरिः पुनः। कृष्णस्य पादपरिसेवनोत्सुकाः सुरेश्वरा विविशुराशुतान्मुनीन् समस्त विद्याः प्रतिपाद्यतेष्वसौ प्रवर्तकांस्तान् विददे हरिः पुनः। भगवान की सेवा जो है किस प्रकार से करने को मिलती है वो सौभाग्य मानते हैं देवता। एक रूप से भगवान के सामने पाठ को बैठकर पाठ तो प्राप्त कर दिया, तभी फिर से एक बार भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो इन मुनि में जाकर भगवान की सेवा करने का सदवसर प्राप्त हुआ है, तो ये सदवसर क्यों छोड़े। कृष्णस्य पाद परिसेवन उत्सुकाः, उत्सुकता है करना है। एक बार कर दिया छोड़ देंगे। भागवत हमने एक बार सुना है, भगवान की कथा एक बार सुनी है, हो गया, कृतकृत्य हो गए, ऐसा नहीं है देवताओं का। परिपाद परिसेवन उत्सुकाः, उत्सुक रहते हैं। सुरेश्वरा विविशु आशुतान मुनीन, तभी सभी देवता सब मुनि में प्रविष्ट हो गए। उन सब मुनि को भगवान ने ज्ञान दिया और उन उन शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए भेजा। अभी मैंने आपको उपदेश किया है, ये उपदेश पाकर आप ये विद्या प्रवर्तन करो, जग में इसका प्रचार करो, प्रसार करो। इससे जग में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका नाश हो जाएगा। सज्जन जो अज्ञान से कष्ट कर रहे हैं, इससे भी उनको मुक्ति मिलेगी। प्रवर्तकांस्तान विददे हरिः पुनः। कृष्णस्य पाद परिसेवन उत्सुकाः, ये जो सेंटेंस है इसके बारे में एक छोटी सी कथा कहना मैं चाहता हूँ। वायुदेव के बारे में कहा जाता है, स्वेच्छया गृहीत रूपाणाम, भगवंत की सेवा करने के लिए स्वेच्छे से अनेक रूप लेते हैं। एक रूप में सेवा करना उनको पर्याप्त नहीं लगता, इसलिए बस हो गया ऐसा नहीं लगता, इसीलिए अनेक रूप लेकर भगवान की सेवा में करते हैं। इसके बारे में एक सुंदर सी कहानी कथाकार बताते हैं। एक दिन सभी लोगों ने सोचा, रामायण काल की कथा है,
एक दिन सभी लोगों ने सोचा, ये जो हनुमान जी है वो किसी ना किसी प्रकार भगवान की सेवा तो कर ही लेते हैं और भगवान के प्रीति को पात्र हो जाते हैं। आज ऐसा कुछ करेंगे कि हनुमान को कुछ सेवाएं ना मिले। भगवान की जो जो सेवाएं हैं, राम जी की जो जो सेवाएं हैं, वो हम कर देंगे। ऐसा सोचकर राम जी की जो जो सेवाएं थी वो सभी ने स्वीकार कर दी। तभी कोई सेवा बाकी नहीं थी। आज तो हनुमान जी की छुट्टी हो जाएगी, उसको भगवान के पास जाने का अवसर नहीं मिलेगा, हम ही भगवान के पास जाएंगे और भगवान का अनुग्रह पा लेंगे। ऐसा सोचकर जो जो सेवाएं थी वो सभी सेवाएं, भगवान की सभी सेवाएं इतर लोगों ने बांट ली। तब भी हनुमान जी आए, देखते तो क्या, वो जो जो सेवाएं करते थे वो सभी सेवाएं किसी ना किसी ने तो ले ली है। तभी हनुमान जी ने सोचा, हाँ यार ये क्या चल रहा है, मुझे भगवान जी से दूर रखने का प्रयास चल रहा है। यह हनुमान जी ने जान लिया। तभी हनुमान जी ने पूछा, आपने सभी सेवाएं ले ली है ना? सभी लोग बोले ले लिए। कोई लोग छत्र लेके खड़ा था, कोई चामर लेके खड़ा था, कोई उनको पाद सेवन करने के लिए बैठा था। ऐसा सब चल रहा था। तभी हनुमान जी बोले, देखो अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपने तो सभी सेवाएं ली है, ले ली है, अभी कोई सेवा बाकी नहीं है? कोई बची होगी तो आप ले लो, फिर से नहीं बोलना हनुमान जी ही सब करते हैं। नहीं नहीं, हमने जो जो सेवाएं थी वो सभी सेवाएं बांट कर ले ली है, कोई सेवा बाकी नहीं है, आपको क्या करना है कर सकते हैं। ऐसा हनुमान जी को सभी ने कहा। तभी हनुमान जी एक पात्र लेकर आए और राम जी के पास खड़े हो गए। तभी सबने पूछा, ये क्या सेवा है? राम जी के पास सिर्फ खाली हाथ से खड़ा होना ये कुछ सेवा नहीं है। तभी हनुमान जी ने उनके हाथ में एक पात्र था वो लेकर दर्शाया, ये जो पात्र है वो मैं राम जी के पास लेकर बैठा हूँ, कि क्योंकि रामदेव जी राजाधिराज है, वो जब भी पान खाएंगे तभी कदाचित उनको थूकने का मन हो गया तो वो क्या उठकर बाहर जाके थूक के आएंगे क्या? नहीं। इसलिए ये भगवान की सेवा करने का सदअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सेवा करने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। तभी सभी लोगों ने जान लिया कि हनुमान जी जो है वो कौन सी भी सेवा हो वो करने के लिए, भगवान की कौन सी भी सेवा हो वो करने के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है, ऐसे हनुमान जी के मन में है ही नहीं। खुद के प्रतिष्ठा के लिए हनुमान जी सेवा नहीं करते, भक्त होकर हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा सभी लोगों ने उधर जान लिया। कृष्णस्य पाद परिसेवन उत्सुका, उत्सुक रहना चाहिए। भगवान की कौन सी सेवा करने का अवसर मिलेगा ये जानने के लिए, कर सेवा करने के लिए आसक्त होना चाहिए। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है स्टेज पर खड़ा होकर एक दो काम कर दिए, लोगों में फोटो आए तो वो बड़ी सेवा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान की कौन सी भी सेवा हो, हम तनु मन धन से भगवान को अर्पण करें तो भगवान अवश्य वो सेवाएं स्वीकार करता है। ये जो है ये सब बातें कृष्णस्य पाद परिसेवन उत्सुकाः, इस सेंटेंस में मध्वाचार्य जी हमें बता रहे हैं। इसीलिए ये भगवान की सेवा करने का अवसर जो है वो भगवान हमें पुनः पुनः देते रहें, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरण में रखकर हम 76 श्लोक की ओर बढ़ेंगे। रुचाम प्रवर्तकम पैलम, रुचाम प्रवर्तकम पैलम यजुषाम च प्रवर्तकम वैशंपायनमेवैकम् द्वितीयं सूर्यमेव च। ऋग्वेद का प्रवर्तन करने के लिए पैल ऋषि को भेज दिया। यजु शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए उन पैल ऋषि को ही
भेज दिया है। ऋचाम ऋग्वेदस्य पैलम प्रवर्तकम चक्रे। उसके बाद सामवेद इत्यादि का प्रवर्तन करने के लिए वैशंपायनमेवेकम द्वितीयम सूर्यमेव च इत्यादि अनेक प्रकार से एक एक शास्त्र का प्रवर्तन करने में भेज रहे हैं। ये जो यजुर्वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ऐसा दो विभाग में है। उधर जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका प्रवर्तन करने के लिए वैशंपायन ऋषि को भेज दिया और शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तन में सूर्य भगवान को आयुक्त कर दिया। एवंच ऋग्वेद के प्रवर्तक हो गए पैल ऋषि, यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के प्रवर्तक हो गए वैशंपायन ऋषि और शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके प्रवर्तक हो गए सूर्य भगवान। द्वितीयम सूर्यमेव च। विष्णु पुराण में भी इस कथा का उल्लेख आता है। भावि वृत्तांतम आज्ञाय व्यास सत्यवती सुतः दश पंचातया शाखा सूर्यायोपदिदेशः। उपदेश करने के लिए प्रवर्तन करने के लिए व्यास ने सूर्य जी को उपदेश किया, ऐसा विष्णु पुराण में भी कहा जाता है। वराह पुराण में भी इसके अनेक उल्लेख हमें मिल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान एक एक को एक एक जवाबदारी दे रहे हैं। श्लोक नंबर 77 देखेंगे। ये जो श्लोक है वो 3 सेंटेंस का है। चक्रे तजैमिनीं साम्नाम, चक्रे तजैमिनीं साम्नाम अथर्वांगीरसानपि, अथर्वांगीरसानपि सुमन्तुं भारतस्यापि वैशंपायनमादिशत्। प्रवर्तने मानुषेषु गंधर्वादिषु चात्मजम्, प्रवर्तने मानुषेषु गंधर्वादिषु चात्मजम्। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवर्तन करने को भेजने के बाद भगवान ने सामवेद के प्रवर्तन के लिए जैमिनी ऋषि को भेज दिया। उसके बाद अथर्ववेद के प्रवर्तन के लिए सुमंतु, ये जो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य है, उनको नियुक्त कर दिया। उसके बाद मनुष्य लोक में महाभारत पहुंचाने का काम वैशंपायन ऋषि को दे दिया। भारतस्यापि वैशंपायनम आदिशत। भारत महाभारत का प्रवर्तन मनुष्य लोक में हम सबको मिले, इसकी जवाबदारी वैशंपायन ऋषि को दे दी। ये वैशंपायन जी जो है उनको जो जवाबदारियां हो गई है, इधर कृष्ण यजुर्वेद का प्रवर्तन भी उनको करने के लिए बोला गया है, इधर महाभारत का प्रवर्तन मनुष्य लोक में करने का जवाबदारी भी है। इसके लिए भारतस्यापि, महाभारत की भी प्रवर्तन करने की जवाबदारी वैशंपायन ऋषि को दे दी है। इसके बाद गंधर्वादिषु च आत्मजम, गंधर्वलोक में महाभारत का प्रवर्तन करने का काम आत्मजम शुकाचार्य जी को दे दिया है। शुकम भारतस्य प्रवर्तने आदिशत, शुकाचार्य को गंधर्वलोक में महाभारत का प्रवर्तन करने के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 78 देखेंगे। नारदं पाठयित्वा च, नारदं पाठयित्वा च देवलोक प्रवृत्तये, नारदं पाठयित्वा च देवलोक प्रवृत्तये आदिशत् ससृजे सोऽथ, आदिशत् ससृजे सोऽथ रोमाञ्चाद् रोमहर्षणम्, रोमाञ्चाद् रोमहर्षणम्। नारदं पाठयित्वा च देवलोक प्रवृत्तये
आदिशत ससृजे सोथ रोमांचाद्रोमहर्षणम। इसके बाद ब्रह्म मानस पुत्र कहलाए जाने वाले नारद ऋषि को भी भगवान वेदव्यास जी ने उपदेश दे दिया और देवता लोक में महाभारत का प्रवृत्ति करने के लिए उन नारद को भेज दे दिया। इसी प्रकार भगवान ने देवलोक में नारद जी को भेजा, गंधर्व लोक में भगवान ने वेदव्यास जी ने शुकाचार्य को भेजा, मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवर्तन करने के लिए वैशंपायन जी को भेज दिया। ऐसे करने के बाद ससुरजे सोथ रोमांचाद रोमहर्षणम, भगवान ने आनंद उद्रेक से, भगवान को आनंद हो गया, सभी लोक में ये सच्छास्त्र का प्रवर्तन हो रहा है। जो जो सज्जन है वो सब सज्जन भगवान के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खुद का अज्ञान निवारण कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान को बहुत आनंद हो गया। स्वानंद उद्रेकेण, वो आनंद उद्रेक हो गया, तभी भगवान को रोमांचन हो गया। उस रोमांच के कारण तभी एक ऋषि पैदा हो गए, उनका नाम है रोमहर्षणम। भगवान ने खुद की इच्छा से उस रोमहर्षण ऋषि को खुद के अंग से ही पैदा कर दिया, ऐसा ये कथा बोल रही है। वो रोमहर्षण का क्या हुआ, ये नेक्स्ट श्लोक में हमें बताते हैं। तम भारत पुराणानाम महारामायणस्य च, तं भारतपुराणानां महारामायणस्य च पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य प्रवृत्त्यर्थमथादिशत्। पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य प्रवृत्त्यर्थमथादिशत्। रोमहर्षण जब भी पैदा हो गए तभी उनको भी भारत महाभारत, सब पुराण, महारामायण, मूल रामायण, सर्वशास्त्र समूह, समग्र पंचरात्र, इन सब का उपदेश देकर आप भी यथा योग्य इस सभी सच्चास्त्रों का प्रवर्तन करो, ऐसा आज्ञा देकर भगवान ने भेज दिया। तभी कहते हैं उस रोमहर्षण में कौन प्रविष्ट हो गए, नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 80। तमाविशत कामदेव कृष्ण सेवा समुत्सुकः, तमाविशत कामदेव कृष्ण सेवा समुत्सुकः, सतस्मै ज्ञानमखिलम् ददौ द्वैपायनः प्रभुः, ददौ द्वैपायनः प्रभुः। उस रोमहर्षण में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होकर बैठे हुए कामदेव प्रवेश कर गए। तभी उस कामदेव और रोमहर्षण उनको फिर से उपदेश देकर उनको सर्वज्ञ बना डाला। भगवान की कृपा हो गई तो कुछ भी असंभव नहीं है। तभी ज्ञान के लिए सब लोग कष्ट कर रहे थे, किधर भी सुज्ञान नहीं था, शुद्ध ज्ञान नहीं था। सभी लोग मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से कष्ट पा रहे थे। लेकिन जब भी भगवान वेदव्यास जी ने सज्जनों को ज्ञान देने की ठान ली, तभी तो सभी जगह ज्ञान ही ज्ञान हो गया। सनत कुमार प्रमुखां, नेक्स्ट श्लोक। सनत कुमार प्रमुखान चक्रे योग प्रवर्तकान, चक्रे योग प्रवर्तकान भृग्वादीन कर्म योगस्य ज्ञानं दत्वामलं शुभम्, ज्ञानं दत्वामलं शुभम्।
सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं उनको योग शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए भेज दिया। सनत कुमार प्रमुखांश चक्रे योग प्रवर्तकान, आप योग शास्त्र को प्रवर्तन करो, ऐसा कर दिया। भृग्वादीन कर्म योगस्य, भृगु ऋषि थे, उन भृगु ऋषि को कर्म योग के प्रवर्तन के लिए भेज दिया गया। भृग्वादीन कर्म योगस्य ज्ञानम दत्वा अमलम शुभम, किंचित भी दोष युक्त ज्ञान नहीं था, उनका परिपूर्ण ज्ञान था, उन लोगों को शुद्ध ज्ञान था। ऐसे भगवान का किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, शास्त्र में एक बात कही जाती है, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, भगवान वेदव्यास, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो अलभ्य ऐसा कोई नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। जो शत्रु थे वो मित्र हो जाते हैं, जो कठिनाई होती है थी वो सब कठिनाई दूर चली जाती है, अज्ञान था वो अज्ञान चला जाता है, दारिद्र्य था दारिद्र्य चला जाता है, रोग था रोग चला जाता है। किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, वही सब अनुकूलता रहकर भी भगवान जब भी क्रुद्ध हो जाते हैं तभी सब अनुकूलताएं अपनी आप से निकल जाती है और मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ता है। इधर भगवान प्रसन्न हो गए हैं इसलिए सभी जगह ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। जैमिनीम कर्म मीमांसा कर्तारमकरोत् प्रभु। नेक्स्ट श्लोक देख रहे हैं, श्लोक नंबर 82। जैमिनीम कर्म मीमांसा कर्तारमकरोत् प्रभु, देवमीमांसकाद्यन्तं कृत्वा पैलमथादिशत, शेषञ्च मध्यकरणे पुराणान्यथ चाकरोत्, शेषञ्च मध्यकरणे पुराणान्यथ चाकरोत्। जैमिनी ऋषि जो थे उनको आप कर्म मीमांसा सूत्र बना डालो, ऐसे कहकर कर्म मीमांसा की प्रवृत्ति करने के लिए भेज दिया। आज भी जो मीमांसा शास्त्र हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी जैमिनी ऋषि ने बना हुआ है, बना। जैमिनीम कर्म मीमांसा कर्तारम, जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा का प्रवर्तन किया है। इसके बाद देव मीमांसा, देव मीमांसा का अद्यंतम कृत्वा पैलमथादिशत, देव मीमांसा का जो आदि सूत्र है, अंत्य सूत्र है, वो भगवान ने बनाया। बीच में जो जो है वो सब करने के लिए शेषंच मध्यकरणे, पैल और शेषादि को योजना कर दिया। देव मीमांसकाद्यंतम कृत्वा पैलमथादिशत, शेषंच मध्यकरणे पुराणानिथ चाकरोत्। जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा कर दी है। इसके बाद देव मीमांसा जो ग्रंथ है उसका आदि भाग, सूत्र का आदि भाग और अंत्य भाग स्वयं वेदव्यास जी ने कर दिए हैं। ये आदि अद्य अंत सूत्र भगवान वेदव्यास जी ने किए हैं। उसके बाद मध्यकरणे, वो जो मिडल का भाग है, वो सब करने के लिए पैल ऋषि और शेष जी इनको आदेश कर दिया। उसके बाद पुराणानिथ चाकरोत्, ऋषि में समाविष्ट होकर कुछ कुछ पुराण भगवान ने किए हैं। इसी प्रकार पुराणानिथ चाकरोत्, पुराण भी रच दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं देखेंगे। शैवान पाशुपता चक्रे, आज
ये 10वां अध्याय अध्याय जो हम पढ़ते आ रहे हैं इसका समाप्ति करेंगे। शैवान पाशुपता चक्रे संशयार्थम सुरद्विषाम। शैवान पाशुपता चक्रे संशयार्थम सुरद्विषाम। वैष्णवान पंचरात्राच्च वैष्णवान पंचरात्राच्च यथार्थ ज्ञान सिद्धये। ब्राह्मांश्च वेदतश्चक्रे पुराण ग्रंथ संग्रहान। शैवान पाशुपता चक्रे संशयार्थम सुरद्दिशाम। वैष्णवान पंचरात्राच्च यथार्थ ज्ञान सिद्धये। ब्राह्मांश्च वेदतश्चक्रे पुराण ग्रंथ संग्रहान। पाशुपत आगम जो है, उस पाशुपत आगम को नजर रखकर भगवान वेदव्यास जी ने शैव पुराण का रचना कर डाला। शैव पुराण जो है, भगवान ने पाशुपत आगम को अपने नजर के सामने रखकर कर दिया। मतलब खुद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से भगवान वेदव्यास जी ने शिव पुराण का निर्मित नहीं किया है। भगवान वेदव्यास जी ने शैव पुराण जो है वो पाशुपत आगम के अनुसार कर दिया है। पाशुपत आगम है, उस पाशुपत आगम को रुद्र जी को भगवान ने आज्ञा देकर आप मेरे कुछ जो मेरे भक्त नहीं है उनको मोह करने के लिए इस शास्त्र की निर्मित करो, ऐसा कहा था। उस पाशुपत आगम के अनुसार शैव पुराण भगवान वेदव्यास जी ने किया है। शैवान पाशुपता चक्रे, शिव सर्वोत्तमत्व प्रतिपादक पुराण है ये शिव पुराण। वो शिव पुराण पाशुपत आगम के अनुसार कर दिया है। उसके बाद वैष्णव पुराण जो है वो पंचरात्र आगम के अनुसार विष्णु का सर्वोत्तमत्व, नारायण जी का सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन करने वाले सात्विक पुराणों का भगवान ने निर्माण किया है। ब्राह्मणश्च वेदतश्चक्रे, उसके बाद ब्राह्मण राजस पुराण जो है वो सभी वेदतः, वेद का यथाश्रुत अर्थ जो है उसके अनुसार कर दिया है। वेद का अंतर्गत अर्थ अलग रहता है, बाहर दिखने वाला अर्थ अलग रहता है। जो वेद का आपाततः अर्थ है, बाहर दिखने में अर्थ है, उसके अनुसार राजस पुराण को बनाया है। एवंच इस श्लोक में हम क्या जानना चाहिए? पुराण में भी सात्विक पुराण, राजस पुराण, तामस पुराण, ऐसे 3 विभाग है। ये जो विभाग है वो स्वयं वराह भगवान बताते हैं। चातुर्मास्य का महात्म्य जो वराह पुराण में आता है उनमें ये सभी बातें हमें देखने को मिलती हैं। पुराण में भी सात्विक, राजस, तामस ऐसे 3 विभाग है। उनमें जो जो तामस पुराण है, वो तामस पुराण जो है वो भगवान वेदव्यास जी ने पाशुपत आगम के अनुसार बनाए हैं। जो राजस पुराण है वो राजस पुराण वेद के बाह्यार्थ को लेकर बनाए हैं। जो सात्विक पुराण है वो पंचरात्र के अनुसार बनाए हैं। जो लोग जो स्वभाव के हैं उन लोगों को वैसा वैसा शास्त्र रुचिकर होता है। इसीलिए उन लोगों को उनकी गति प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये सब बनाया है। एवं नेक्स्ट श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। एवं ज्ञानम पुनः प्रापुः, एवं ज्ञानम पुनः प्रापुः देवाश्च ऋषयस्तथा सनत्कुमार प्रमुखा योगिनो मानुषस्तथा कृष्णद्वैपायनात् प्राप्य ज्ञानं ते मुमुदुः सदा।
कृष्णद्वैपायनात् प्राप्य ज्ञानं ते मुमुदुः सदा। एवं ज्ञानं पुनः प्रापुर्देवाश्च ऋषयस्तथा सनत्कुमार प्रमुखा योगिनो मनुषस्तथा कृष्णद्वैपायनात् प्राप्य ज्ञानं ते मुमुदुः सदा। इसी प्रकार पुनः देवता लोगों ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, सभी उत्तम लोगों ने, सनत कुमार इत्यादि योगी लोगों ने, उत्तम मनुष्य लोगों ने, सभी ने कृष्ण द्वैपायन से, वासिष्ठ कृष्ण से अर्थात वेदव्यास जी से ज्ञान को प्राप्त कर दिया। ते मुमुदु सदा, शुद्ध ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी कारण सभी लोगों को शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की वजह से महान आनंद, महान संतोष प्राप्त हो गया। अभी श्लोक 85 की ओर हम बढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट श्लोक है, 10वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। समस्त विज्ञान गभस्ति चक्रम, समस्त विज्ञान गभस्ति चक्रम, विताय विज्ञान महादिवाकरः, विताय विज्ञान महादिवाकरः, समस्त विज्ञान गभस्ति चक्रम विताय विज्ञान महादिवाकरः, निरस्य चाज्ञान तमो जगत्ततं, निरस्य चाज्ञान तमो जगत्ततं, प्रभासते भानुरिवावभासयन्, प्रभासते भानुरिवावभासयन्, समस्त विज्ञान गभस्ति चक्रम विताय विज्ञान महादिवाकरः, निरस्य चाज्ञान तमो जगत्ततं, प्रभासते भानुरिवावभासयन्। जिस प्रकार रात में सभी जगह अंधेरा फैला होता है, उस अंधेरे में हमें आनंद नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, काम करने की इच्छाएं नहीं होती है, किधर क्या लग जाएगा ऐसा भय रहता है। जब भी प्रातः काल में सूर्योदय हो जाता है तभी सूर्य अपने किरणों से सभी जगहों को भर देते हैं और उधर रहने वाला जो अंधकार है, तमस है, उस अंधकार को नाश कर देते हैं और सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लोग घूमने फिरने लगते हैं, आनंद से बात करने लगते हैं। ऐसे ही समस्त विज्ञान गभस्ति चक्रम, विज्ञान गभस्ति का मतलब है किरण, चक्र का मतलब है समूह। सर्व विशेष ज्ञान रूपी किरण को, किरण के समूह को वेदव्यास रूपी सूर्य ने सभी जगह फैला डाल दिया और जगत में सभी जगह जो जो अज्ञान था उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके, जैसे सूर्य आकाश में बहुत सुंदर दिखते हैं, वैसे ही वेदव्यास जी महा अलंकृत हो गए हैं। सभी लोगों को वेदव्यास जी को देखकर प्रणाम करने का मन हो रहा है, सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भगवान वेदव्यास जी सर्वोत्तम है। प्रभासते भानुरिवाव भासयन, ये सूर्य जी जैसे लग रहे हैं। फिर से एक बार ये श्लोक का अर्थ बताता हूँ। सूर्य जी जैसे अपने किरणों को फैलाकर अंधकार का नाश कर देते हैं, डार्कनेस का नाश करते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य जो वेदव्यास जी है, उन्होंने अपने विज्ञान रूपी किरणों से
ये जगत को भर दिया और इस जगत में रहने वाला जो अज्ञान रूपी डार्कनेस है उसको भगा दिया। ऐसे भगवान जी सूर्य जी जैसे लग रहे हैं। लास्ट श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। चतुर्मुखे शान सुरेंद्र पूर्वकैः, चतुर्मुखे शान सुरेंद्र पूर्वकैः, सदा सुरैः सेवित पाद पल्लवः, सदा सुरैः सेवित पाद पल्लवः, प्रकाशयंस्तेषु सदात्मगुह्यम्, प्रकाशयंस्तेषु सदात्मगुह्यम्, मुमोदमेरौ च तथा बदर्याम्, मुमोदमेरौ च तथा बदर्याम्। भगवान वेदव्यास जी का सर्वोत्तमत्व इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र इत्यादि सभी देवताओं से भगवान युक्त है। सभी ये देवता महादेवता है। भगवान के अनुग्रह से ये सभी देवता इस जगत की उत्पत्ति, सृष्टि स्थिति लय इत्यादि करने में समर्थ है। ऐसे देवता भगवान के चरण की सेवा करते हैं। इस प्रकार चतुर्मुख ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से भगवान सेवा प्राप्त कर रहे हैं। प्रकाशयंस्तेषु सदात्मगुह्यम्, भगवान मैं क्या हूं खुद के बारे में जो जानना चाहिए ये देवता लोगों को भगवान का ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। वेदव्यास जी अद्यापि दे रहे हैं। भगवान तो अनंत है। भगवान को तो हम कोई भी पूरी तरह से जान नहीं सकते। कितना जानने का? मुक्ति होने तक जानने का। योग्यता परिपूर्ति, हम अपने परिपूर्ति योग्यता के परिपूर्ति तक भगवान को जान सकते हैं। पानी तो समुद्र में बहुत है, लेकिन हम कितना लेकर आ सकते हैं? हमने जो लेकर गए हैं उसमें फुल करके हम ले सकते हैं। पूरा तो समंदर हम भी नहीं ले आ सकते। वैसे ही भगवान तो अनंत है। ब्रह्मा जी, रुद्र जी, इंद्र जी अपने योग्यता के अनुसार भगवान को जानते हैं। प्रकाशयंस्तेषु सदात्मगुह्यम्, मुमोद मेरौ च तथा बदर्याम। भगवान वेदव्यास जी मेरु पर्वत पर और बदरी में विराजमान होकर भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य विरचिते श्रीमन् मध्वाचार्य विरचिते श्रीमन् महाभारत तात्पर्य निर्णये दशमोऽध्यायः समाप्तः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानं हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हरि अधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। भगवान वेदव्यास जी के परिपूर्ण अनुग्रह से हमने महाभारत तात्पर्य निर्णय का 10वां अध्याय जो है वो समाप्त कर दिया है। हमने ये जो अल्प सेवा की है, इस सेवा से अस्मद् गुरु उनके अंतर्गत जो मध्वाचार्य जी विराजमान है, उन मध्वाचार्य जी के अंतर्यामी जो वेदव्यास जी बैठे हैं, श्री कृष्ण परमात्मा बैठे हैं, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए और हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य देकर हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएं, ऐसी प्रार्थना करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते ये जो प्रवचन रूपी पुष्प है वो पुष्प में हमारे गुरु पाद में अर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी लोग आकर इतने आनंद से, इतने भक्ति से भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, इसलिए आपको भी अनेक धन्यवाद हम देते हुए इस पाठ का इधर हम समाप्ति करते हैं। कल से 11वां अध्याय को हम अध्ययन करने को आरंभ करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। नमस्ते।
हरे नमः। हरे नमः। नमस्ते नमस्ते।